इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो दूसरा तरीका है सेट्स को लिखने का। जैसे कि अगर हम सेम सेट ले लेते हैं, वॉवल्स वाला ही सेट, सेट वी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था AEIOU, राइट। तो अब अगर मैं इसको लिखूं एक स्टेटमेंट में, मैं यहाँ बता रही हूँ कि सेट को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, वो नॉर्मल है। फिर आपने बताया कि एक एक्स है जहाँ पे वेयर एक्स जो है वो वॉवल है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो आपके माइंड में क्लिक हो गया कि अच्छा AEIOU है। तो आपने डायरेक्टली ना लिखकर इनडायरेक्टली बताया। तो दो तरीके होता है, उसे हम कहते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें हम डायरेक्टली बता देते हैं कि यार कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स है, कौन कौन से नंबर्स है। और कुछ होता है कि हम जिसमें रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप खुद सोचते हो कि क्या नंबर्स वो होंगे, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि अब एग्जाम्पल 2 में मेरे पास रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एलिमेंट्स डायरेक्टली विजिबल है। अब आपको इसमें स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 1 - 1। तो अब इन दोनों नंबर में ऐसा कोई रिलेशनशिप जो दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुझे उसके हिसाब से स्टेटमेंट सोचनी है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्स वेयर, इस डैश का मतलब है वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर, जहाँ पे एक्स एक इंटीजर है, एंड एक्स की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कि एक्स यहाँ पे इंटीजर है और एक्स की स्क्वायर क्या है, मेरे 1 के बराबर है। सेम वे 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 में x एक नंबर है जहाँ पे x इज़ अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.6 की बार, कि x एक फ्रैक्शन है p/q की फॉर्म में जो कि बराबर है, इक्वी वैल्यू रख रहा है, इक्वल वैल्यू रख रहा है किसके, 0.6 की बार के। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल पा रहा है जो मेरे पास रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली विजिबल है। तो स्टेटमेंट हमें इस तरीके से बनानी है। थर्ड पार्ट में मेरे पास नंबर्स थे 1/2, 1/4 एंड 1 and 2। तो अब हमने इसकी रोस्टर फॉर्म सोची कि ये नंबर एक A/B है, जहाँ पर A जो है वो 1 या 4 हो सकता है एंड B मेरा 2 या 4 हो सकता है। करके देखिए, अगर A 1 होगा और B 2 हुआ तो 1/2 एग्जिस्ट करता है, येस। अगर A 1 है और B 4 है तो 1/4 एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। अगर A 4 है और ये 2 है तो 4/2 इज़ 2, तो येस ये एग्जिस्ट करता है। 4 है और 4 है तो येस ये एग्जिस्ट करता है 1। तो चारों एलिमेंट्स मेरे इससे बन पा रहे और 4 ही बन पा रहे, ऐसा नहीं कि इसमें एक और फालतू बना और वो यहाँ नहीं है। तो हमेशा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए। इसके बाद सेट्स की थ्योरी जिसने डेवलप करी थी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर, जिनकी ये फोटोग्राफ दे रखी है, राइट। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं सेट्स के, फाइनाइट साइड्स एंड इनफाइनाइट साइड्स। तो फाइनाइट साइड्स और इनफाइनाइट साइड्स जो है वो नाम से ही चले जाते हैं। फाइनाइट इज़ फिक्स्ड। जब मैंने बोला कि क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप काउंट करके मुझे बता सकते हो, दैट इज़ काउंटेबल, कि 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो दे आर फाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स, मैंने बोला कि एक सेट है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अगर मैंने बोला कि एक सेट है रियल नंबर का 2 और 3 के बीच में, तो वो मेरे फाइनाइट नहीं हो सकते, वो इनफाइनाइट है, चलते ही रहेंगे। जैसे कि कुछ इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि एक x है जहाँ पे x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड ग्रेटर देन 20। x की वैल्यू क्या है, 5 का मल्टीपल है, कि 5 के टेबल में आता है, बट 20 से ज़्यादा है। तो 20 से ज़्यादा है तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है कि 25 है, बट वो एंडिंग पॉइंट नहीं पता, क्योंकि नंबर तो चलते रहेंगे, 25, 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज़ माई इन्फिनाइट साइड। दूसरा सेट दे रखा है कि x इज़ अ प्राइम नंबर, कि एक x है जहाँ पे x प्राइम नंबर है। तो अब ये नंबर प्राइम नंबर है, तो मतलब कि ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा डॉट 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 चलते ही रहेंगे। तो ये भी क्या है, हमारा इन्फिनाइट सेट है। तो ये होता है इन्फिनाइट, जहाँ पे मेरी एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, अनगिनत चलते रहता है। और फाइनाइट होता है कि जहाँ मुझे पता है कि मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, कि कहाँ पर वो ख़त्म हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल 3 में कुछ सेट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट है या इन्फिनाइट है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
x है जहाँ पर x इज़ एन इंटीजर, कि x एक इंटीजर है लाइंग बिटवीन 5 to 91, कि एक सेट है मेरे पास जहाँ पे x एक इंटीजर है जो कि 5 से 91 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश करूँ तो 5 से लेकर 91 के बीच में, तो मतलब कि 5 के बीच में है ना, तो 6 7 8 9 डॉट 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 चलते चलते 90 तक एंड करेगा। तो मेरे नंबर कितने बड़े भी हो सकते हैं बट वो एंड कर रहा है ना एक पॉइंट पे, मुझे एंडिंग पॉइंट पता है, तो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। इसके बाद है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ यूनिट सर्कल, कि एक मेरे पास सर्कल है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लाई कर रहा है। तो अगर मेरे पास सर्कल है और उस पर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो यार ये तो अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सर्कल की डेफिनेशन होती है कि फिक्स्ड पॉइंट से इन्फिनाइट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो वो एक सर्कल बनता है। तो ये तो इन्फिनाइट पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनेगा दैट इज़ माई सर्कल। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, इन्फिनाइट होगा। तो दिस इज़ माई इन्फिनाइट सेट। नेक्स्ट ये रखा है कि एक x है जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर n को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो x और y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी आप x और y को कोई भी नेचुरल नंबर लेट करके फिट कर सकते हो इस इक्वेशन में। तो ऐसे इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन इन्फिनाइट होते हैं। वाई, बिकॉज आप हर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आप x की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो हर y की वैल्यू उस पर आएगी, वो भी इन्फिनाइट आएगी। तो दिस इज़ मेरा क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनाइट सेट। अब नेक्स्ट इसने बोला कि x है, x इज़ द नंबर ऑफ़ एनिमल्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते अनगिनत है, ऐसा नहीं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी ऑफ नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में 8 बिलियन है, बट ये काउंटेबल है ना, आपने काउंट कर ली कि पूरे अर्थ में कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है। सेम वे एनिमल्स भी काउंट किए जा सकते हैं, बड़ा अमाउंट आए डजेंट मैटर बट इट इज़ काउंटेबल। तो दैट इज़ वाई ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट इज़ कि x इज़ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। तो √2 में जो x है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन की डिजिट है। तो अब √2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, क्योंकि ये मेरा इरेशनल नंबर है और हमने वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में पढ़ा था ये, राइट। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी x की डिजिट हो सकती है, तो दैट इज़ इन्फिनाइट अगेन। आई होप इट्स क्लियर।